तभी मेरे पास वाली खिड़की अपने आप खुल गई। वो हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। इतनी ठंडी हवा लगने के बाद भी मेरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, गला पूरी तरह सूख चुका था और गहरी सांसें चल रही थी। और तभी मैंने उस हवा में एक आवाज सुनी, मैं कल फिर आऊंगा। उसके बाद खिड़की जोर से बंद हो गई। मैं बिस्तर पे एक लाश की तरह पड़ा रहा। तभी बिट्टू की आवाज आई, वो चला गया। बिट्टू ने उठकर लाइट जलाई। मैं अब भी बेड पर लेटा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। आखिर ये सब था क्या। बिट्टू मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अब वो जा चुका है, तू उठ जा। मैंने बिट्टू की तरफ देखा। मन में ढेरों सवाल थे, पर मैं इतना डर चुका था कि कुछ कह ही नहीं पाया। तभी बिट्टू बोला, घबरा मत, ये रोज आता है। मैं हैरान रह गया। मैंने खुद को थोड़ा संभाला और बिट्टू से कहा, थोड़ा पानी मिलेगा। बिट्टू पानी लेकर आया। मैंने पानी पिया और उससे कहा, जब तुझे पता था कि वो रोज आता है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। बिट्टू बोला, मैंने पापा मम्मी को बताया था, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। वो सच्चाई जानने के लिए मेरे कमरे में मेरे साथ भी सोए, मगर उस दिन कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम है, या फिर शायद जब मेरे साथ कोई और होता है तो वो नहीं आता। पूरी रात हम दोनों बातें करते रहे। मैंने बिट्टू से कहा, कल सुबह जब तुम्हारे घर वाले आएंगे तो मैं उनको ये पूरी बात बताऊंगा, उनको मेरी बात पर विश्वास होगा। सुबह हुई, मैं अपने घर चला गया और इंतज़ार करने लगा कि कब बिट्टू के मम्मी पापा वापस आएँ और मैं उनको ये सब बताऊं। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया और हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना बिट्टू? बिट्टू बोला, पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा उन्हें कुछ और दिन गांव में रहना पड़ेगा। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या तुमने उन्हें कल रात के बारे में नहीं बताया? उसने कहा, नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं पाया। मैंने कहा, हद है यार। फिर मैंने सोचा और एकदम से कहा, ठीक है, मगर आज रात तुम अपने घर नहीं मेरे घर रहोगे। बिट्टू ने कहा, नहीं भाई, मैं तुम्हें इस चक्कर में नहीं फंसाना चाहता, मैं अकेले रह लूंगा और पापा ने कहा है कि घर अकेला नहीं छोड़ना। मैं चुप हो गया और सोचने लगा कि क्या मुझे बिट्टू को आज रात अकेले उस घर में उस साही के साथ छोड़ देना चाहिए या फिर मुझे अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। मगर मेरे मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसकी आवाज़, मैं कल फिर आऊंगा।